अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसमें उस स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें जिस टाइम कोई अच्छा टीचर मिल जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसमें हम वीक हैं, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मी निखिल उपाध्याय एंड वेलकम टू एम्स पाइने। तो जो भी है जब भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जैसा भी आप जिसमें भी कंफर्ट फील करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि मैंने ना अभी कल एक वीडियो बनाई है, ठीक है, स्कैम 2021 के नाम से। और वो वीडियो जो है आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो सिखाएगी, लेकिन आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा के जाएगी। तो प्लीज़ उसको जरूर देखें उस वीडियो को, और वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज उसको आप सर्च करके भी उसको देख सकते हैं। तो मैंने अपने जो लास्ट के जो 2 मंथ थे नीट के बाद, ठीक है, तो उसमें मैंने अपनी जो फिजिक्स थी, ठीक है, तो वो मैंने कैसे कंप्लीट की थी, कैसे स्ट्रॉन्ग की थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं 2019 तक तो मेरे जो मॉक में स्कोर आते थे, ठीक है, जो कोचिंग में मॉक वगैरह होते थे, तो उनमें मेरे फिजिक्स में मैक्सिमम जो है वो 60-70 मार्क्स रहते थे। मैं 70 जो मार्क्स हैं वो मैंने कभी क्रॉस नहीं किए फिजिक्स में, ठीक है। तो वो मैंने कैसे जो है वो इन सबको ओवरकम किया, और कैसे मैं जो है वो जो मेरा लास्ट जो मॉक था ना उसमें, लाइक मैं अगर बात करूँ एम्स पैरामेडिकल से 3 दिन पहले मैंने जो अपना जो है वो लास्ट मॉक दिया था, ठीक है, नीट के बाद। तो उसमें जो मेरा लास्ट जो फिजिक्स में स्कोर था वो मेरा था 173 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 180। तो ये सब मैंने कि जो है वो कैसे अचीव किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सोच रहे थे कि भैया ने फिजिक्स वाला सर की वीडियो से 2 महीने में 11th और 12th की जो फिजिक्स है वो कैसे कंप्लीट की थी, ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसी के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं। मैं ये एज्यूम लेके चल रहा हूँ कि आपकी जो फिजिक्स है ना वो स्क्रैच से नहीं है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ तो फिजिक्स में आता है, आपने 11th और 12th में कुछ ना कुछ तो पढ़ा रखा है, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने जो 3 ड्रॉप लिए थे, तो मेरा 2018 और 19 में जो कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी तो उसमें मैंने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो उसी को बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा रखा होगा फिजिक्स में। तो देखो अगर मैं बात करूँ 2 महीने में, अगर 2 महीने में आप पूरा बेसिक लेकर अगर फिजिक्स कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो वो तो लाइक इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। अगर आप सिर्फ फिजिक्स को फोकस करके अगर 2 महीने में कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो वो तो पॉसिबल है, लेकिन अकेला फिजिक्स तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि नीट में बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या है कि मैंने फिजिक्स जो है कैसे कंप्लीट किया था। तो देखो मैं अगर आपको ना एक आइडिया दूँ तो मुझे ना कुछ टॉपिक जो है वो क्लियर थे। जैसे मैं बात करूँ मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स जो है वो मैंने 2019 में भी टाइम दिया हुआ था, ठीक है, 2020 में टाइम दिया हुआ था। मतलब कि 6 से 7 महीने जो है ना वो 2019 से लेकर 20 तक वो मैंने मैकेनिक्स पे ही लगाए थे। मतलब कि जो वन मोशन है, ठीक है, और 2D मोशन वाले जो होते हैं यहाँ तक, और NLM तक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक मैंने जो है वो 6 से 7 महीने दिए थे स्टार्टिंग में, मतलब चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, समझ रहे हो। तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि इसमें से इतना था एक कुछ ना पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी और पैरामेडिकल में भी, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग डीप चले जाते हैं क्वेश्चंस में, जो कि जाना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या था कि मेरे कुछ चैप्टर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा वीक थे। जैसे कि मैं बात करूँ, मैं SHM एंड वेव्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th की फिजिक्स तो मेरी लाइक वीक ही थी, जिसकी वजह से मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर कम आते थे। और 11th की फिजिक्स में कुछ पर्टिकुलर चैप्टर थे, जैसे मैं बात करूँ रोटेशन मोशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है, हीट एंड ट्रांसफर वाला, वो मेरा थोड़ा वीक था। उसके बाद SHM वेव्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स थे जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक थे। लेकिन मैंने क्या किया था कि मैंने फिज़िक्स वाला सर की वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है वो मैंने कंप्लीट की थी, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने रे ऑप्टिक्स तक मैंने पूरा कंप्लीट किया हुआ था, और मॉडर्न फिजिक्स मैंने खुद किया हुआ था। उसके बाद क्या है कि मैं आपको अगर फर्स्ट बात बताऊं तो सबसे पहले मैंने मैकेनिक्स जो है वो सर की वीडियोस जो है मैं क्या करता था कि सर की वीडियोस मैंने लगा ली, और मैं 2x की स्पीड से है ना उससे मैं वीडियो देखता था। और मेरे पास जो नोट्स बने रखे थे ना, तो मैं उसको ही कंपेयर करता था सर की वीडियो से ही। मैं सर की वीडियो से एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बनाता था, ठीक है। जब मैंने कंपेयर किया जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें क्या करता था मैं, अब उसमें पॉइंट में ऐड कर लेता था सर का, ठीक है। एक पेज में फाड़ता था और उसमें मैं पेस्ट कर लेता था जो मुझे मतलब ऐड करनी थी चीज़ों को। ये करता गया। मैं आपको ना एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाता हूँ। ये चैप्टर है, ठीक है, SHM वाला, SHM में वेव्स वाला। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जो है वो मेरे को ना प्रॉब्लम हो रही थी कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन समझने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिजिक्स वाला सर की वीडियो मैंने मतलब मैं देखता था, और साथ में क्या था, मेरे कोचिंग के जो नोट्स थे वो मेरे साथ में रहते थे, ठीक है। तो मुझे जहाँ पर प्रॉब्लम आती थी तो मैं देखो ये सर ना, ये इस साइड में जो लिखे हैं ये फिजिक्स वाला सर के एग्जाम्पल हैं।
ठीक है। और मुझे कुछ जो चीज़ समझ में आती नहीं थी, ठीक है, उनके कुछ पार्ट हो गए, तो वो मैं क्या करता था, मैं ना एक पेज को फाड़ कर और कुछ उसको ना स्टेपलर से स्टेप कर लेता था मैं यहाँ पे, और ये ऐसे लगा लेता था, ठीक है। और इस टाइप पे देखेंगे मैंने, जैसे मैंने सर ने जो एग्जांपल दिया हुआ था, तो इस एग्जांपल से क्या है कि ये जो कुछ पार्ट थे, ठीक है, तो ईजिली वो समझ में आ जाते हैं। और जैसे मैं अगर आपको एक और चीज़ समझाऊं, जैसे कि ये वाला पार्ट है, ठीक है, एनर्जी इन एसएचएम वाला। तो एनर्जी इज इन एसएचएम में भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी समझने के लिए। तो जैसे कि मैं बात करूं, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट बिकॉज एक्स पर डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज एक्स पर डिपेंड कर रही है ये, ठीक है। तो और बहुत सारी भी चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैंने ये पूरा पेज जो है वो फिजिक्स वाला सर से मैंने वो नोट किया था ये, ठीक है। तो मतलब ये है कि मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो स्क्रैच से नहीं की 2 महीने में, क्योंकि मेरे पास नोट्स थे, मैंने नोट्स पढ़े हुए थे, लेकिन मेरे नोट्स में ना कुछ कुछ टॉपिक थे। जैसे मैं अगर बात करूँ एस एच एम वेब्स, तो मेरा मोस्टली जो था वो मेरा कवर नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था मुझे, तो वो तो मैंने पूरा किया हुआ था। और मैकेनिक्स में मैंने भी कुछ पार्ट किए हुए थे। तो इस टाइप बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल है ना, और 4 महीने का टाइम बचा हुआ है, आपको ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इक्वल टाइम देना है, तो आप एक काम करो, अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो पूरा स्क्रैच से मत करो। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं किसी भी कोचिंग के, ठीक है, तो उसको ना कंपेयर करो, ठीक है, फिजिक्स वाला सर की वीडियो से कंपेयर करो। मतलब कि जैसे देखो, अगर ये देखो, ये अगर ये फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये फ़ोन रखा हुआ है तो फिर सर की वीडियो जो है ओपन कर लो, और फिर ना कंपेयर करो कि तुम्हें कहाँ तुम्हारे ना मतलब वीक पढ़ रहे हो फिजिक्स के किस टॉपिक में। से मान लो कि मैंने एनर्जी एस एच एम में वीक पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब इसमें है, और न्यूमेरिकल्स भी नहीं बन रहे थे, तो मैं वीडियोस के साथ साथ सर की वीडियोस को देखता था, और यहाँ मैं टॉपिक मतलब जो भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता था, या फिर पेज का मतलब फाड़ के यहाँ पे स्टेपलर से स्टेप कर लेता था, ठीक है। तो ये सब जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा इन्होंने सर ने की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे प्रिपरेशन में। तो आई होप सभी जो भी मेरे से पूछ रहे थे कि आपने 2 महीने में कैसे फिजिक्स वाला सर की जो मतलब जो 11th और 12th की जो वीडियोस वगैरह हैं वो कैसे कंप्लीट की थी, ठीक है, आपने कैसे ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, तो आई होप उसका आंसर जो है वो आप सभी को मिल गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके बाय।